आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट की। नरेंद्र भाई मोदी, मैं जा रहा हूं यूक्रेन जा रहे हैं। ओवर एक्टिंग के 200 रुपए काट। तो यूक्रेन जा रहे हैं। मैंने पर्सनली क्या मतलब, मैंने वैसे ऐसा सोचा नहीं था। ठीक है, जियो पॉलिटिक्स पढ़ते रहते हैं भैया। अरे हाँ, अभी कौन सी ये किताब का मैं रिव्यू करूँगा। ठीक है, ये मैंने पढ़ ली, वाय भारत मैटर्स, एस जयशंकर की। तो इसका रिव्यू बहुत जल्द अवेलेबल होगा, है ना। कहते हैं ना कि अगर आपके पास गार्डन है और लाइब्रेरी है तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। गार्डन तो ही नहीं, लेकिन मेरी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है। तो बात इतनी सी है कि पीएम मोदी यूक्रेन जाएंगे और वॉर रुकवा दी पापा। क्या ऐसा सच में होगा? आई डोंट नो, लेकिन देखेंगे। अब ये देखिए, बहुत ही बढ़िया कदम है भारत का। ये कदम बहुत अच्छा है। क्यों? रशिया गए थे प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन ने ऐसे मेरा यार आया है, ठीक है ना। तो एंग्री यंग मैन की तरह उन्होंने स्वागत किया और बोला ये मेरा बंगला है, ये मेरे जानवर है, आज घूमते हैं, आराम करते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे। तो भाई बहुत बढ़िया रहा। व्लादिमीर पुतिन ने खुश कर दिया पीएम मोदी को। ऐसे ही कोई खुश नहीं करता। यही व्लादिमीर पुतिन चाइना से मिले हैं, समझ रहे हैं। तो आप भूल जाइए, हेनरी किसिंगर की एक बहुत ही शानदार किताब थी, बहुत ही शानदार किताब, और डिप्लोमेसी करके, वो किताब आप पढ़िएगा। हेनरी किसिंगर भले ही एक विलन हो, हीरो हो, बहुत विवादास्पद है, लेकिन उनसे जबरदस्त डिप्लोमैट और उनसे खतरनाक डिप्लोमैट और उनसे बेकार डिप्लोमैट कोई नहीं है। उसमें उन्होंने ऐसी ऐसी कहानियां बताई हैं कि आपको पता चल जाएगा कि आखिर में ये कितना गंदा खेल है। सब गंदा है पर धंधा है ये डिप्लोमेसी, बातचीत। तो अभी सबको मदद चाहिए। तो भले ही भारत की तरफ बहुत रशिया झुका हुआ है, बट चाइना का फुल सपोर्ट है रशिया को। रशिया, ईरान, चाइना, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब एक्सेस ऑफ ईविल्स बोला जाता है, रेजिस्टेंस तो दूसरा हो गया। अब भारत ने सोचा भाई अमेरिका से प्रेशर। यूक्रेन ने बोला कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का लीडर जो है वो सबसे बड़े दुनिया के विलन, क्रिमिनल से गले मिल रहा है। इस तरीके की बातें की गई। वी हैव सीन दैट। देन व्हाट हैपेंड? तो क्या हुआ? उसके बाद अमेरिका ने इस पे ऐतराज जताया कि आप कैसे जा सकते हो। फिर भारत ने यूक्रेन जाने का भी फैसला कर लिया। लो बेटा, नॉन अलाइंड हैं हम, ना हम अमेरिका के साथ है ना रशिया के साथ है। ये भारी भी पड़ता है, ये भारी पड़ता है भाई। देखिए, सबसे ज्यादा मार किसको पड़ती है? जो ना इधर है ना उधर है, जो बीच का है, कि हम तुम्हारा साथ देंगे ना तुम्हारा साथ देंगे। सबसे ज्यादा अकेला वही है। लेकिन अगर वही अकेला इंसान इतना ताकतवर हो तो उसको कुछ नहीं होता। तो भारत इस समय बहुत ताकतवर देश है और भारत हमेशा से रहा है और भारत के पास पूरी कैपेबिलिटी है कि आराम से वो चीजें हैंडल कर सकता है। इसीलिए वो यूक्रेन जा रहा है। अमेरिका ने बोला है कि मीडिएट कर दो, वॉर रुकवा दो। वॉर रुकवा दी पापा, मोदी जी वॉर रुकवा दे। तो भारत ने बोला भैया वॉर रुकवाने नहीं जा रहे हम मिलने जा रहे हैं। समझ रहे हो जो हालात है ना इस समय? हम मिलने जा रहे हैं। 23 अगस्त नर्सों, पीएम मोदी यूक्रेन में होंगे। मजा आने वाली है। रेल का डिब्बा खाली है, हम बात करेंगे। रेल से शायद जाएंगे, ट्रेन से पहले पोलैंड जाएंगे, फिर वहीं से निकल जाएंगे यूक्रेन। और आप निकलेंगे लबासना, क्योंकि यूपीएससी का हमारा शानदार कोर्स आंसर राइटिंग 650, टेलीग्राम ग्रुप, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, ऑलरेडी क्लास चल रही है। लक्ष्य बैच 10,000 का 1 साल का, कमाल हो जाएगा। फटाक से कोर्स को अवेल करें। ऐप नहीं तो वेबसाइट, ऐप डाउनलोड करें तो वेबसाइट पे जाएं। तो ये कमाल हो गया। यूक्रेन, भारत और यूक्रेन के रिश्ते बहुत ठीक ठाक है, बहुत अच्छे नहीं रहे। वेस्ट की तरह यूक्रेन भी भारत के खिलाफ रहा है। कश्मीर में उसने भारत का कभी साथ नहीं दिया। रशिया और इजराइल स्पेशली, और रशिया सेकेंड, इन दोनों देशों ने भारत का पूरी तरीके से साथ दिया है। तो हम कैसे इनका साथ छोड़ दें? हम नहीं छोड़ सकते। लेकिन यह भी बिल्कुल सही है कि रशिया वॉर क्राइम कर रहा है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है वो घुस गए रशिया में, कर्स्क रीजन में। अब देखिए, ये दीपक सर अभी आपको बताएंगे, कि जो रशिया में गए हैं, मतलब एक आर्टिकल मैंने ये पढ़ा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि व्लादिमीर पुतिन के जाल में फंस गए हैं। तो ये आपको बताएंगे, अभी दीपक सर एक सेपरेट लेक्चर लेंगे। लेकिन जो भी हो, 1000 के करीब सोल्जर्स टैंक सहित, मिसाइल सहित घुस गए हैं अंदर रशिया में, और वहां खूब एक के बाद एक पेलम पाली, एकदम बहुत बुरी तरीके से। तो ये जो हो रहा है ना,
वॉट एवर यूक्रेन इज डूइंग इट्स ऑन ऑफेंसिव मोड। 2 साल हो गए, वॉर तो रुका नहीं। व्लादिमीर पुतिन डरे हुए हैं। व्लादिमीर पुतिन पहले तो आ गए यूक्रेन में, अब यूक्रेन ऑफेंसिव कर रहा है। नो डाउट अमेरिका इज इन फुल सपोर्ट, अमेरिका इज सपोर्टिंग, इसीलिए जो है वो यूक्रेन इतना ऊपर चला गया। वरना तो यूक्रेन बस 2 हफ्ते की बात थी। पूरा वेस्ट का सपोर्ट है, नेटो का मेंबर नहीं है यूक्रेन। रशिया के भी कंसर्न जायज थे, वो गलत नहीं थे जब रशिया ने उस समय बोला था कि बात बीत गई वो बात गई। लेकिन समझिए कि आप जो नरेंद्र मोदी की विजिट है, 30 साल बाद कोई प्रधानमंत्री यूक्रेन जाएगा, समझ रहे हो? तो इसीलिए ऐतिहासिक है। तो पोलैंड के बाद ये यूक्रेन जाएंगे। और आपको बता दूं कि 45 साल बाद, 30 साल हो गए हमारे, क्योंकि देखिए 1991 में सोवियत डिसइंटीग्रेट हुआ, तो 30 साल हो गए, यूक्रेन अलग बन गया। 30 साल से हम जो है वो साथ में हैं यूक्रेन के, और 45 साल बाद कोई इंडियन पीएम जो है वो यूक्रेन जाएगा। कमाल हो गया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पोलैंड के बाद यूक्रेन, पोलैंड वही देश है जहां पे हिटलर ने सबसे पहले इन्वेड किया था, है ना? तो ये है पोलैंड, कैपिटल वॉर्सो, और उसके बाद फिर जो है वो यूक्रेन बगल में ही है, बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ से चला जाएंगे। बढ़िया है। तो आप मिलेंगे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से। मुझे तो भाई ये डर लग रहा है कि कहीं हमला ना हो जाए, पता नहीं यार, इट इज़ मतलब डर तो है ही है। अब हालांकि यूक्रेन ने कई बार पीएम मोदी से अपील की है कि महाराज कुछ कर दीजिए, अब आप ही का एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, कई बार भारत से अपील की है। लेकिन भारत को पता है कि इसके रेपरकशंस बहुत ख़राब हो गए। ये बहुत दुख होता है दोस्तों देख के कि श्री कृष्ण ने कहा था कि धर्म की स्थापना होनी चाहिए, लेकिन वो धर्म की स्थापना कब होती है? युद्ध के बाद। कितने लाखों लोग, करोड़ों लोग मर जाते हैं। नेचर ब्रूटल है, अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। नेचर को घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब यही है, एक इंसान के पागलपन की वजह से, इसीलिए डिक्टेटरशिप बहुत खराब है। एक इंसान के पागलपन की वजह से कितने लोग सफर करते हैं, और यही है, इतने लोग मर रहे हैं, इतनी औरतें मर रही हैं, बलात्कार से लेकर सब हो रहा है। भारतीय फंसे हुए, रशिया में इंडियंस फंसे हुए। बोला कि जॉब दिलाएंगे, 5 लाख रुपया महीना सैलरी देंगे, चलो बेटा युद्ध लड़ो। मर गया एक लड़का। तो जब रशिया में पीएम मोदी गए थे, उन्होंने बोला भारतीयों को छोड़ो, छोड़ा उन्होंने एक भारतीयों को। ये तो हालात हैं। तो जो तन्मय लाल हैं, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने कहा कि जो नरेंद्र मोदी है, ही विल अंडरटेक एन ऑफिशियल विजिट। ये यूक्रेन जाएंगे। 23 अगस्त को यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इनवाइट किया है, और एक हिस्टोरिक विजिट होगी। ये पहले होंगे जो इंडियन पीएम जो है वो यूक्रेन विजिट करेंगे 30 साल बाद। और विजिट जो है, हाई लेवल इंटरेक्शन जो है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और भारत ने हमेशा डिप्लोमेसी डायलॉग D² की बात की है, D2, लेकिन ये डिप्लोमेसी डायलॉग ये तो खाली बातचीत के लिए है। सबको पता है ऐसा कभी नहीं होगा। कोई डिप्लोमेसी डायलॉग नहीं करेगा, मारेंगे, मर लेंगे, दैट्स इट। वो कुछ नहीं होने वाला। भारत ने पतली गली से निकल गया भारत, और ठीक भी है। फट्टे में पड़ना नहीं किसी के, है ना? जब भी हम किसी के फट्टे में पड़े हैं ना, हम ही को फट्टा पड़ा है। 1987 में चले गए श्रीलंका, 4 साल में फिर वहाँ श्रीलंका में हम कंट्रोल कर लेते, लेकिन वहाँ के लोग पगला गए। राजीव गांधी की हत्या होगी, वहाँ के प्रेसिडेंट की हत्या होगी, तो आप समझ सकते हो कि भैया फिर वो बड़ा डेंजरस हो जाता है मामला। ठीक है, तो अब बोला है कि रिजॉल्व करेंगे कॉन्फ्लिक्ट से, और यही ऑप्शंस तो हैं ही हैं। बट दोस्तों क्या यहाँ पे होगा? देखिए, मोस्ट प्रोबेबली जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है वो मदद मांगेंगे भारत से। पहली बात तो वॉर के लिए मदद मांगेंगे कि आप कुछ भी करिए, रशिया आपकी सुनता है, आप बिजनेस करते हैं उनके साथ, तो आप अच्छा खासा उनसे चीज़ें खरीदते हैं, तो आप प्लीज़ आप उनसे बंद करिए, आप प्रेशर बनाइए। डायरेक्टली बोलेंगे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, और पैसा मांगेंगे 110%। हो सकता है भारत जो है वो एग्रीमेंट करे, यूक्रेन के साथ भी एग्रीमेंट करे, ठीक है ना, जैसे रशिया के साथ करके आया। वो वही है बढ़िया कि भैया हमारा तो काम चलना चाहिए। तो ये हिसाब किताब है। तो दोनों ही लीडर्स के साथ यहाँ पे पीएम मोदी ने बातचीत की थी, और बोला कि हम पूरा सपोर्ट देने वाले हैं। पीसफुल सोल्यूशंस तो हम करेंगे, लेकिन मीडिएटर नहीं बनेंगे, चाहे जो भी हो जाए। हम सोल्यूशन दे देंगे, हम बता देंगे ये करना है, इससे करने के बाद शांति आ जाएगी, बट इससे ज़्यादा हमसे एक्सपेक्ट मत करिएगा, राइट? तो ये सारा हिसाब किताब है। अब देखना पड़ेगा कि चीज़ें कैसे पे होती हैं। तो 23 अगस्त को आप समझिए कि पूरी की पूरी जो नज़रें हैं वो पीएम मोदी पे रहेंगी, पूरी दुनिया की नज़रें हैं पीएम मोदी पे रहेंगी, ठीक है?
तो वही बात है कि जब बहुत क्रिटिसिज्म हुआ पिछले महीने जब व्लादिमीर पुतिन से मिले थे नरेंद्र मोदी, तो बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था कि ऐसे कैसे ये चले गए, ये गलत। अरे हमारी मर्जी, हम किसी के साथ भी मिले, बट वेस्ट ने बहुत ज़्यादा बवाल किया था, ठीक है ना। और जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने भी पीएम मोदी को कंडेम किया था, ठीक है। और उसके बाद ये विजिट जो है वो हमको देखने को मिल रही है। और भारत का स्टैंड बिल्कुल आपको बता दूं कि वही पीसफुल डायलॉग की बात की है जब से यूक्रेन और रशिया वॉर जो है वो शुरू हुआ है। उन्होंने बिल्कुल भी अपने हाथ जो है भारत ने साफ रखे हैं। कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है तो अगर वो रशिया के अगेंस्ट है तो हम दूर रहे, हमने एब्सटेन किया है, ठीक है ना। अमेरिका, इजराइल, आप ये समझिए कि जैसे इजराइल ने क्या किया है, इजराइल ने तबाही मचा के रख दी है, ठीक है। और अमेरिका क्या कह रहा है, ईरान को बोल रहा है कि ईरान चुप बैठना, हमला मत करना। इजराइल को बोलो मेरे भाई कि वो पूरी दुनिया में सबको मारता फिर रहा है, ठीक है। वो कुछ सोचते हैं कि अबे जाओ तुम बोलते रहो भाई, तुम्हारा काम है बोलना, तुम बोलो, मेरे दो कान है इधर से निकाल देंगे। हम इजराइल हैं, ठीक है, मार दे गोली केहू ना बोली, ये हिसाब किताब है। तो वही है। बाकी जो पीएम मोदी है वो होमेज जम साहेब, रणजीत सिंह जी जडेजा, इनको भी पे करेंगे, जो कि गुजरात के नवांगर के फॉर्मल प्रिंसली स्टेट के रूलर थे फॉर्मर। और गुड महाराजा स्क्वायर जो कि वार्सो की कैपिटल, मतलब जो पोलैंड की कैपिटल है वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब है, क्योंकि जो पॉलिश ज्यूज थे जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो इन्होंने शरण दी थी इन महाराजा ने, आप समझ रहे हो। तो इसीलिए इनका स्टैचू जो है वो वहाँ पे लगा है। तो एक तरीके से बहुत ही ग्लोबल रिस्पेक्ट है। तो उनकी फैमिली से भी मुलाकात होगी डेफिनेटली। और उसके बाद फिर इंडियन सोल्जर जो कि बैटल ऑफ मोंटे कैसीनो 1944 में लड़ी थी, जिसकी वजह से रोम जो है वो आज़ाद हुआ था। भाई असली बैटल तो भारतीयों ने लड़ी है, ब्रिटेन की कौन सी सेना थी, आप समझ रहे हो। तो पॉलिश और इंडियन सोल्जर्स जो है अंडर ब्रिटिश आर्मी, दे हैव फॉट इन द बैटल, और उसके बाद हराया था वहाँ पे, ये फतेह किया था। और इंडियन सोल्जर जो यहाँ पे मेमोरियल है उसको भी होमेज जो है वो पे करेंगे। एंड देन फाइनली हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ जाएंगे यूक्रेन के लिए। तो भारत इंडियन कम्युनिटी जो है देखिए 25,000 के अराउंड्स हैं, लेकिन पोलैंड अभी हाल ही में जो स्टूडेंट है वो बहुत जा रहे हैं, वहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म, मतलब एक तरीके से जो वहाँ पे आईटी कंपनीज़ हैं, डिफरेंट कंपनीज़ जो हैं, 11 इंडियन कंपनीज जो हैं वो वहाँ पे काम कर रही है। 10,000 के करीब प्रोफेशनल्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। आज ये जो स्टूडेंट्स हैं ना ये बहुत बढ़ गए हैं। पोलैंड की यूनिवर्सिटी में अभी 5,000 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिला। तो भारत एक सॉफ्ट पावर है, ठीक है ना। पोलैंड एक हमेशा से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंटर है इंडोलॉजी का। संस्कृत जो है वो यहाँ पे पढ़ाई जा रही है, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ क्राकोव में। और इंडोलॉजी डिपार्टमेंट ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ वार्सो में भी यहाँ पे हमको देखने को मिला, बिगेस्ट सेंटर है। तो एक तरीके से पोलैंड और भारत के टाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा यहाँ पे दोनों का रिलेशन है। और योगा जो है वो बहुत ही पॉपुलर भी है। लगभग 3 लाख के करीब योगा के प्रैक्टिशनर्स है, खैर ये पूरी दुनिया में है। 8,000 के करीब टीचर्स हैं, पूरी दुनिया में योगा के प्रैक्टिशनर्स आपको देखने को मिलेंगे। योगा इज द इमर्जिंग साइंस। तो देखना होगा कि क्या होता है 23 अगस्त को। जो भी होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें, कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।